जी दीदी। तो दीदी, लास्ट वीक जो मेन बात हुई वो ये हुई कि वैराग्य ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन वैराग्य से पहले अनुराग आना बहुत जरूरी है, और अनुराग के लिए सत्संग जरूरी है। और अनुराग की दो कंडीशन होती हैं, एक तो वो उसमें कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, वो सेलेस्टियल बीइंग है, और सेकंड उसमें पूरा फेथ और डेडिकेशन और एकदम अनडिस्टर्ब्ड सरेंडर चाहिए। और आपने दो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज बताई थी, जो नासिक के पास जो वो है त्रिपुटेश्वर। ज्योतिर्लिंग। तो वो एक्चुअली दैट बोथ द स्टोरीज एंड तिरुपति वाली स्टोरी बहुत पावरफुल थी। तो वो जो एक साधना का एग्जाम्पल है कि कैसे अनडिस्टर्ब साधना होती है, वो सोच सोच के बड़ा पूरा हफ्ता आई केप्ट थिंकिंग दैट कि when because of office or something, when we miss our chant or miss our practices, like obviously it makes us think that how we can push ourselves still, like to accommodate time, or even when we physically we are tired or we don't have the energy, still push. but वही लगता है कि कितना कितना गैप है, और हमारी मतलब मैं अपने अपने लिए बोल रही हूँ कि कोशिश रहती है, लेकिन मतलब बहुत ये सोच सोच के, वो जो आप एक वो दीनता वाली बात कर रहे थे, ये बहुत लगता है कि देयर इज सो मच टू डू, एंड वी आई लैक सो मच सरेंडर एंड दैट the whole Everybody is zeal to. Superman in their own small little world, no? In your small little universe, you're the Superman and you're very capable. But जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो दीनता अपने आप आ जाती है, क्योंकि वी आर नोवेयर। हमें लगता है हम जो जो इसलिए एक कहानी है राम जी की, मैंने बताई थी। भगवान गेंद खेल रहे थे, तो भरत जी ने गेंद भगवान की तरफ फेंकी, और फिर राम जी ने उसको दुगनी वेग से भरत जी की तरफ फेंका, और फिर उससे भी डबल वेग से भरत जी ने भगवान की तरफ गेंद फेंकी, और फिर भगवान जी ने उसको कुछ नहीं करा। बताई थी मैंने कहानी, बता दी थी। फिर क्या हुआ, क्या रीजन था इसका? रीजन बताया ना। भगवान चाहते थे कि भरत जी जीते। भगवान चाहते थे कि भरत और जी जीते, पर भरत जी भी तो कंपटीशन में थे ना, वो भी तो डबल वेग से भेज भेज रहे थे। क्या दिक्कत थी उनको? वो भी चाहते थे वो जीते, भगवान से जीतना चाहते थे भरत जी। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रीजन क्या था? बताओ बताओ, सोच के बताओ। सब बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे। पीयूष, क्या वो बेटा चाह तबीयत रहे बहुत वो ज्यादा खराब है, तेरी शक्ल ठीक नहीं लग रही राजे। नहीं हाँ। नहीं नहीं, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नींद नहीं आई बेटा तुम्हें पूरी? कितने दिन से सोया नहीं है? हाँ, थोड़ा नींद इज लैकिंग। मेरा थोड़ा ऑफिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है दीदी इस समय। बेटा ऑफिस ऑफिस इज अ मीन्स टू एन एंड, इट इज नॉट द एंड। नहीं, वो दीदी होता क्या है कि रात को जब नींद खुल जाए ना 2-3 घंटे बाद भी, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आती, बिकॉज वो घूमता रहता है इस दिमाग में। बट आई आई एग्री विद यू, बट आई नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। We'll सॉरी, talk कमिंग about बैक it टू after class, योर। huh? We have to talk about this. This is not हाँ good. जी। Mm. But So, coming back to your question, what mm. I remember out of that story was that भरत जी की जो अ, आकांक्षा थी उस स्टोरी में, वो ये थी कि मैं तो बहुत लकी हूँ बिकॉज मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बट नॉट रिलेटेड टू दिस, आई थिंक इट वाज बिकॉज नहीं ही वाज इन बताई, पूरी ऑपोजिट। कहानी नहीं बताई थी तुम्हें पिछली बार, आधी ही बताई थी। उतनी ही याद रहेगी ना जितनी बताऊंगी। तुम लोग खुद तो उतना भी नहीं रिवाइज करते जितना मैंने बताया, तो और तो क्या ही पढ़ोगे। नहीं, मुझे याद आ गया वो जो मैसेज था आपका, वो क्यों था, बिकॉज जब टीम बन रही थी तो भरत जी एक्चुअली ऑपोजिट टीम में गए थे, और किसी ने पूछा तुम भगवान के विरुद्ध क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मेरे सामने भगवान प्रत्यक्ष रहेंगे, तो मेरे को हमेशा उनका दर्शन होता रहेगा और मैं खेलता रहूंगा, बट नॉट रिलेटेड टू दिस
कि उन्होंने डबल वेग से क्यों भगवान को भेज। भरत जी ने ये बोला कि पहली बात तो जिस चीज में भगवान खुश रहे, भगवान सैड हो गए ना। एक उनकी टीम बन रही थी तो उन्हीं की टीम में सारे आ गए, दूसरी तरफ कोई लीडर ही खड़ा नहीं हुआ, तो भगवान सैड हो गए कि अब गेम कैसे खेलेंगे हम तो। भगवान सैड हो गए, राम जी सैड हो गए। तो जब वो दुखी हो गए कि अब तो गेम नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, तो भरत जी खड़े हो गए, नहीं नहीं आप खेलो, अगर आपको खेलने से सुख मिलता है तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, क्यों नहीं खेलोगे आप। राइट। तो भगवान को जिस भी चीज से हल्का सा भी दुख हो, भरत जी वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं है, वो ही कैन नॉट टॉलरेट इट। भगवान अगर खेलने खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो अब ऑपोजिट भी खड़े हो जाएंगे कि नहीं भगवान आप खेलो। और जब भगवान से ऑपोजिट कोई खड़ा होता है ना, वो भगवान का बहुत प्रिय होता है, वही ऑपोजिट खड़ा हो सकता है। और उसको जो मिलता है वो आम आदमी देख नहीं सकता, उसको स्पेशल गिफ्ट मिलता है। तो भगवान को दर्शन मिल रहे हैं उनको, लक्ष्मण जी को तो पीठ के दर्शन मिल रहे हैं, हमेशा पीठ के ही दर्शन किए, पूरी उम्र पीठ के ही दर्शन किए, जितने दिन रहे पीठ के ही दर्शन किए, मुख के दर्शन कहाँ किए उन्होंने, पीछे ही चले हैं लगातार। भरत जी को सामने से दर्शन मिले। और ये भी भरत जी ने इसलिए बोला क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किसके ऊपर लगाया, राम जी के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया कि तुम इनके अगेंस्ट खड़े हो गए क्या। तो भरत जी बोले, वरना उनको कोई फर्क पड़ रहा था, उनका माइंड तो ब्लैंक था, एक ही चीज है भगवान का नाम, भगवान 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 ही उनके मन, भगवान खुश रहे, भगवान सही रहे, भगवान जीते रहे, भगवान सुखी रहे, यही उनको कुछ और चाहिए क्या। वो तो किसी ने एक लांछन लगा दिया तो कहीं भगवान के ऊपर कोई दोष ना आ जाए, इसलिए उन्होंने बोला। उनके मन का रीजन नहीं है बेटा ये, उनके मन का रीजन तो इतना ही, भगवान के मुख पे थोड़ी सी वो मंद मंद मुस्काते रहे, छोटी हंसी होती है राम जी की, कम हंसी, मुंह खोल के नहीं हंसते वो, ये हंसी बनी रहे, भगवान की ये हंसी बनी रहे बस। जब वो थोड़ी सी भी कम होती है तो उनको दुख। खैर ये तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। मगर जो इनकी गेम चली, राम जी ने गेंद फेंकी पहले, राम जी ने बोला अरे क्या अभागी गेम है, मतलब अभागी गेंद है, अभागी मतलब मिस फॉर with lack of fortune, right? No, not very auspicious. This ball is so unlucky that it is in my corner. My brother भरत मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, भरत मुझसे ज्यादा कुशल है, ज्यादा समर्थ है, ये बॉल यहाँ क्यों है, ये तो मेरे भक्त के पास जानी चाहिए, ये मेरे भाई के पास जानी चाहिए, बॉल यहाँ क्यों है। तेजी से उन्होंने बॉल फेंकी कि यहाँ क्यों है, इसका काम यहाँ नहीं है, भक्त भरत जी के पास जाओ। भरत जी ने डबल वेग से बॉल वापस फेंकी, जीतना था उन्हें राम जी से। अरे वो चरण छोड़ के क्यों आ गए, वही चरणों में रहना चाहिए, ये चरण छोड़ने वाले नहीं है, इन्हीं चरणों में रहना चाहिए। इसलिए भरत जी ने डबल वेग से वो बेचारी बॉल, पहले अभागा समझ के भगवान ने उसको भरत जी की तरफ फेंका, भगवान की फेंकी हुई बॉल भरत जी ने सोची अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है, भगवान की चरण छोड़ के आ रहा है, इसको डबल वापस भेजो, वापस भेजी। और जब बॉल वापस आई तो भगवान ने उसको पाँव नहीं लगाया कि मेरे भक्त के पाँव से जो चीज लग के आ रही है उसको मैं पाँव नहीं लगा। ऐसे भगवान अपनी गेम हार गए, 2 किक्स में गेम खत्म। जो चीज भक्तों के पाँव से आती है वो भगवान अपना चरण भी नहीं छूते उससे, वो वैसे ही पार है।
तो बेटा भक्तों की बड़ी महिमा है, जो भगवान भी नहीं कर सकते वो भक्त कर सकते। भगवान अपनी साधना देते, हम साधना करते, हमें ईगो बढ़ जाता है। कम कौन करता है? भक्तों की कथा सुनेंगे तो कम हो जाएगा। किस किस भक्त ने क्या क्या किया, हम क्या करते हैं, इतना छोटा सा है। ईगो खत्म हो जाएगा। खत्म क्या, माइनस में चला जाएगा, तुम दीन हो जाओगे। दीन कैसे होगे? दीन होने के लिए भक्तों की कथा सुनो, एकदम से दीनता आ जाएगी। अनुराग के लिए क्या चाहिए? भक्तों की कथा सुनो, एकदम अनुराग आ जाएगा। है ना, हम जब छोटे थे लव स्टोरीज पढ़ते थे, लव स्टोरीज देखते थे, लव स्टोरी तो क्या होता था फिर उसमें? एकदम से प्यार जाग जाता था ना। रोमांस कम्स अलाइव, रोमांस कम्स अलाइव। ये जो भगवान के लिए प्यार है, ये कैसे जागेगा? भक्तों से ही जागेगा। कहाँ गई तानिया? है गुड़िया? दीदी ऑफिस से निकल रही थी। निकल गई? जी दीदी। एक्सीलेंट। समझे बेटा? तो भक्तों की बड़ी महानता है। भक्तों के चरणों से निकली भी कोई चीज भगवान भी पाँव नहीं लगाते, ग्रहण ही नहीं करते उसको। अब तुम्हें सबसे अच्छा मिल गया है, इससे अच्छा नहीं मिल सकता। और भक्तों के चरण चरण जहां लग जाए, वो कहाँ कहाँ पर जाके रुकते हैं? भगवान के चरणों में। वहां से फिर उनको कोई हटा नहीं सकता। मेक सेंस? एवरीबडी विद मी? गेंद की कथा बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, इसको याद रखें हमेशा। भगवान ने फेंका, भरत जी ने डबल फेंका, और राम जी ने उसको छुआ ही नहीं। और कथा ये बनी, और 4 बार इसका रेफरेंस आता है कि भरत जी बोलते हैं कि भगवान तो इतने अच्छे हैं, मेरे को जिताने के लिए अपनी गेम हार गए। मुझे सब पता है। और भगवान इतने अच्छे हैं कि भक्त के पांव से जो निकल के आया, उसको गेंद को भी इसके आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाए बस। जो बेटा भक्तों का बहुत महत्व है। और भक्त रामचरित तो है, पर क्योंकि ये भक्तों का चरित्र है, हमने बहुत बार इसका डिस्कशन किया है, इसलिए हमें इसको पढ़ के अनुराग हो जाता है। इसको पढ़ने से अनुराग इसीलिए बढ़ता है, अनुराग बताया था ना पिछली बार, अनुराग इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इसमें भक्तों का चरित्र। समझी गुड़िया? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट टू फील लाइक दैट। I only told you 2 stories and suddenly you're feeling you're not doing enough. Ego कहाँ गया? Out the window. Just one few classes back you were saying I do so much. हम तो इतना करते हैं, and just few classes later you're saying I'm not doing enough. ये भक्त की चरित्र की महिमा है। Nice बेटा, very nice. Good takeaway. Any takeaway शालिनी? बताएं। आपकी तबीयत ठीक है? इतना अंडर ड्रेस तो हमने आपको देखा ही नहीं। नहीं, तबीयत तो एकदम ठीक है दीदी। Okay. वो एक तो मैं आई डोंट नो, सिंस आई हैव कम बैक फ्रॉम द ट्रिप, माय ऑल माय गैजेट्स आर स्टॉप्ड वर्किंग. Good. My laptop has conked off. My phone was giving me trouble. My earplugs have gone. I don't know what's happening. बेचारी तानिया भी बहुत स्ट्रगल करी। थोड़ा दिन मेरे साथ बिताओ, सब खत्म हो जाएगा, सारा राहु खत्म हो जाएगा। बना लिया उसने, वापस बना लिया। अब मिलती नहीं है मुझसे, फोन बचा के रखती है। हाँ बेटा, क्या याद है? दीदी, आन्या ने जो बोला वो तो एकदम एब्सोल्युटली सही बात है कि ये कहानियां सुन के जो दीन भाव आता है, बट दे आर गुड एग्जाम्पल्स टू होल्ड ऑन, बिकॉज एटलीस्ट हम एस्पायर कर सकते हैं कि हमें इस तरफ जाना है.
और आपने एक दूसरी बात बोली थी कि अभी तो कुछ लाइफ टाइम्स लगेंगे हमें अनुराग वैराग्य तक पहुंचने में, बट कम से कम अगर हम अपना राग कम कर सकें टुवर्ड्स मटेरियल एंटिटीज, मटेरियल थिंग्स, एंड उसको आपने एक्चुअली योगा सूत्रा में बताया था कि हाउ वी कैन रिप्लेस इट विद गुरु, देश और भगवान. तो कम से कम, because we know we are going to come back in next life, so at least we'll come back with all of these things. And then so आपने इस क्लास में बताया था कि कैसे हम राग को कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं मटेरियल से भगवान की तरफ. तो धीरे धीरे आई थिंक कुछ लाइफ टाइम में फिर हम अनुराग और वैराग्य तक पहुंच पाएंगे. और वही कृष्णा की स्टोरी मेरे को भी यही लगा कि उसको हम अगर याद करते रहें तो मतलब बेसिकली इट विल बी लाइक अ बेंचमार्क फॉर अस. स्टोरीज ऑफ भक्त्स कैन बी बेंचमार्क्स. एंड एक और चीज है कि जब हम अनुराग में पहुंचे तो मतलब अगर हम जब भी जितने भी लाइफ टाइम्स में पहुंचे तो हो सकता है कि हम मोक्ष की भी जरूरत नहीं लगे, क्योंकि जैसे हनुमान जी हैं उनको तो भक्ति का रस ही इतना अच्छा होता है कि फिर देन इवन मोक्ष डजंट मैटर, बिकॉज यू आर इन अ स्टेट व्हिच इज लाइक it is doesn't have matlab you're not worried about other things, so anyways that is blissful. It's just about bhakti and bhagwan. So I think that, and thanks to satsang we are able to at least do things thoda fleetingly, I feel, kyunki it's a constant reminder every class, every this thing, because I also noticed when we were on this trip, there were a lot of things that we were able to do with ease, which we felt that we can't do otherwise. And when after coming back also, I'm trying to follow whatever I can. And a lot of things have become easier to do because it was just a conditioning which told you that you can't do this. And then, yeah, like food is one of them, I think, for me. And that first day that we stayed hungry till night, वो तो ऐसे लगा, उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे we'll survive it. But now that like kind of prepared you for the future things. So I feel कि constantly being in the right company, in front of the guru, in front with your group who thinks similarly, who are studying the same thing as you, all of this can help you in like detaching and reducing your rag. For sure, for sure, for sure. Very nice. Any thoughts, Piyush? कुछ टाइम मिला बेटा? तो बिजी है. नहीं दीदी, रिवाइज नहीं कर पाया, बट मैं अपने नोट्स जो जब तक था मैं क्लास में, उसमें मैंने जो नोट्स बनाए थे, आई मीन इट वाज सेम थिंग, संन्यास, वैराग्य, अनुराग. और अनुराग में आपने बोला था कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अनुराग के लिए, एक है श्रद्धा और एक है विश्वास. Very दोनों होना good. बहुत जरूरी है. Very good. श्रद्धा तो और विश्वास बहुत मुश्किल से आता है. श्रद्धा तो हमें लगता है आ गई, है ना. श्रद्धा वो तो माता है, आराम से मिल जाती है. पर भगवान को पाना थोड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल से आता है. विश्वास बहुत मुश्किल से आता है. कोई कुछ भी बोले, हम बात मानने को तैयार नहीं. और कोई भी बोले, आपका सबसे अच्छा शुभ चिंतक भी हो, वेल विशर भी हो, हम बात मानने को तैयार नहीं. उसमें अपना दिमाग लगाए बिना, जैसे मैंने अभी I had a student over, और मैंने कहा बेटा एक क्लास ज्वाइन कर लो, सत्संग का बहुत फर्क पड़ता है. तो बोला अच्छा कौन सी क्लास है. बता दिया ये 3-4 क्लास है. अच्छा मैं इसके बारे में पढ़ के डिसाइड करूँ. अच्छा वेरी गुड, ठीक है, तुम ऐसा करो, पढ़ के डिसाइड कर लेना, कोई एक ज्वाइन कर लो. अब कोई पुराना स्टूडेंट होता तो उसको बेचारे को डांट ही पड़ जाती, बेचारा नया स्टूडेंट है तो बच गया.
क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है, आती नहीं आराम से। या यू आर राइट दीदी। एंड अनदर एग्जांपल इज आप भी थी, जब आपको याद होगा जब हम घर का ट्राई कर रहे थे और आपने कहा था कि ऊपर वाला भी ले लो, और मैं डर गया था। और आज ऐसा लगता है कि व्हेन आई लुक बैकवर्ड इट वाज सच अ बैड डिसीजन नॉट टू हियर यू एंड ओबे यू एंड गो फॉर इट, because yeah, it would have been a very different I mean, though it is materialistic, but the point is not about materialistic thing. The point is that you said it with a conviction कि there is a bigger picture which, और मैं डर गया उसमें। कोई बात नहीं, अब you don't need Hmm. to beat yourself up about it, but No, I'm just giving an example to your point that this is another example कि विश्वास बड़ी मुश्किल से आता है। You are right. हम डर में ज्यादा जीते हैं, विश्वास में कम जीते हैं। ये तो At डर least I होगा can say बेटा about ना, डर का एक एग्जाम्पल होगा और ईगो के 50 एग्जाम्पल होगा। it. डर का हाँ एक ही या एग्जाम्पल होगा, ईगो के 50 एग्जाम्पल। आदमी सरेंडर करने के लिए डर में तो कभी कभी डर जाता है, ईगो में तो 90% टाइम्स ईगो के एग्जाम्पल होंगे। क्या आपने बात सुनी या आपने अपने मन की करी? और मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट शेयरिंग कि विश्वास, अब जैसे हम कहानी सुनते हैं, आपको शायद याद हो या ना याद हो, एक कहानी है आदि गुरु शंकराचार्य की। उनको एक भाष्य लिख, मतलब गुरुजी ने, शंकराचार्य जी ने बहुत सारी, हर चीज जो भी हमारे पास है सब उन्हीं का दिया हुआ है, तो सब चीजों को आसान बनाया, भाष्य लिखा उसमें, एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो एक भाष्य उन्होंने लिखा और फिर उसको डिस्कस करने के लिए ही वेंट टू द अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उनके पास जब वो वहां पर पहुंचे कि अब पुराना जमाना था, पैदल जाते थे, जंगल वंगल पहाड़ पहाड़ सब। तो जब वो पहुंचे वहां पे, तो वो जो फिगर थे, जो अथॉरिटी थे, वो पूरी चिता बना के सामने खड़े थे। उन्होंने संकल्प ले रखा था अपना देह त्यागने का, और अग्नि समाधि लेने को वो तैयार थे। तो अग्नि समाधि जब वो लेने को तैयार थे, शंकराचार्य जी पहुंचे, उन्होंने नमस्कार किया, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। अभी शंकराचार्य जी आए हैं, तो उनसे पूछा किस प्रयोजन से आप आए हैं, क्या क्या रीजन है, व्हाई हैव यू कम? तो बोले मैंने इस पे भाष्य लिखा है और मैं आपका इनपुट चाहता था, मतलब थोड़ा डिस्कशन चाहता। तो बोले अब मेरे पास तो समय नहीं है, मैंने तो अग्नि समाधि लेने का संकल्प किया हुआ है, तो मैं तो समाधि ले रहा हूँ। आप मेरे बाद, ये मेरा शिष्य है, इसको मैंने सारा कुछ सिखाया, इससे ये चर्चा कर लीजिए। तो आदि शंकराचार्य जी ने पूछा कि आपने ये संकल्प क्यों लिया? मतलब ऐसी कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं है, आप इतनी सेवा कर सकते हैं वेदों की आपने, और इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, इतने शिष्य हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो शंकराचार्य जी आ ही गए थे शिष्यों को अपने साथ लेने के लिए, क्योंकि वो तो समाधि ले ही रहे थे, तो एवरीथिंग वाज डिवाइन डिजाइन और प्लान्ड बाय द टीचर्स। बट उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा, अब आपको मैंने पहले भी बताया, नहीं बताया तो दोबारा बता रही हूँ, कि एक समय था हमारे देश में, हमारा धर्म बिल्कुल खत्म हो गया था। इट टर्न फ्रॉम सनातन टू बुद्धिज्म, बिल्कुल ही खत्म हो गया था जब शंकराचार्य आए। तो 90% ऑफ द कंट्री हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। सो जो थोड़े बहुत सनातन धर्म के लोग बचे थे, या तो वो कन्वर्ट हो गए या किसी तरह से अपने आप को बचा के रखा। तो ये जो थे आचार्य, इन्होंने कहा कि मैं कन्वर्टी बन के गया और वहां पर गया ये सीखने के लिए कि ये लोग करते क्या है, और जाके मैंने इनसे सीखा। और इनकी सारी गूढ़ बातें बातें जो भी थी, जो चर्चा, हर हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो जो भी इनकी गूढ़
चीजें थी, एंड तक जाके मैंने सीखी। पर एक किसी उनके आचार्य को बुद्धिज्म में, जो उनका कोई संत था, उसको शक हो गया कि हो सकता है ये चोरी करने आए हैं, ज्ञान की चोरी करने आए। तो उन्होंने वेद की निंदा करनी शुरू कर दी। वेदों की निंदा मतलब, निंदा का मतलब इंसल्ट। दे स्टार्टेड इंसल्टिंग द वेदास, क्योंकि कोई सनातन धर्म का बंदा होगा तो वो वेदों की निंदा टॉलरेट नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा पाप है, वेद निंदा महापाप है। हमारे संकल्प में बोला था ना हमने, याद है बेटा संकल्प, जिन लोगों ने संकल्प करा है। सो वेद की निंदा सबसे बड़ा पाप है। सो उन्होंने वेदों की निंदा करनी शुरू। तो जब उन्होंने वेदों की निंदा करी तो इन्होंने वापस उस निंदा को टॉलरेट नहीं किया, जवाब दिया और उनको सबको हरा दिया। तब उस समय में ब्राह्मण का या आचार्य लोग सब शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ करा और उन सबको हरा दिया। हरा देने पे भी उन लोगों ने क्या किया, उनको ऊपर से, आप यू हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ योर हिस्टोरिक साइट्स, जो बुद्धिज्म में लोग केव्स बना के रहते थे ना, ऊंची ऊंची जगह पे, माउंटेन्स में वगैरह केव्स बना के रहते थे। तो वो ऊंची एक किसी केव से उनको नीचे फेंक दिया। तो आचार्य ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर वेद सत्य है तो मुझे कुछ नहीं हो। और उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी एक आंख चली गई, बाकी उनको कुछ नहीं, बच गए। तो फिर उन्होंने बोला कि जब मैं बच गया तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने वेद की निंदा खुद ही कर दी। कैसे कर दी? कैसे करी बेटा, बताओ कैसे करी? डाउट करके, वेद पे डाउट करके। पर उन्होंने तो बोला सच है तो मुझे कुछ नहीं होगा। डाउट कहाँ किया उन्होंने, तो फाइट भी किया। कहानी सुनी? हम्म। he he expected something to out of that truth about Vedas कि मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं? Okay. उन्होंने बोला अगर वेद सब सत्य हैं तो मुझे कुछ नहीं। उन्होंने बोला He सत्य है तो doubted मुझे। himself. He हाँ, doubted himself only. हाँ, Because Didi, how the reason why? Because at one point of time he fought. He fought that Vedas are correct. But then when they threw him down, he himself doubted कि जो मैंने बोला क्या वो सही था. You know, that's how he brought himself, you know, in doubt. सुन, He सुन, अभी दोबारा सुनिए क्या बोला उन्होंने। अगर वेद सत्य है तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर क्यों लगाया? इसके लिए उनकी एक आंख चली गई। उन्होंने ये नहीं बोला कि वेद सत्य है मुझे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने इसका ये निष्कर्ष निकाला कि वेदों की मैंने निंदा कर दी, मैंने अगर लगा दिया, ये तो महापाप हो गया, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसके लिए मैं अग्नि में समाधि ले रहा। तो ये विश्वास बेटा, हम एक एक वर्ड के हेर फेर से विश्वास हटा देते हैं, है ना? तो छोटी छोटी चीजें हैं, कभी साथ रहोगे तो सारे टाइम पॉइंट होती रहेंगी, और नहीं रहोगे तो कब जब बोलोगे तब पॉइंट होगी नहीं। नहीं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी एक एक वर्ड के हेर फेर से अब हमारा विश्वास दिखने लगता है, नंगा हो जाता है ही नहीं। हो जाता है ना, जो लोग समझते हैं, जो लोग रहे हैं, उनको पता होगा।
इतना सा एक अगर लगाया उन्होंने और विश्वास 0 हो गया। उसके लिए उनको समाधि लेनी पड़ी। अपना व्रत उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या व्रत? वेदों की तरफ जो उनका भाव था वो उन्होंने निभाया नहीं पूरा। तो बहुत जो श्रद्धा और विश्वास, पीयूष ने बात याद दिलाई हमें, बहुत विश्वास तो बहुत डिफिकल्ट है। श्रद्धा तो आ जाती है आराम से, श्रद्धा तो आराम से आ जाती है, तो देवी माता है ना, वो तो आ ही जाती है। भक्ति आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है। भगवान को अपने पास बुला के रखना बहुत मुश्किल है। भगवान शंकर श्रद्धा का स्वरूप और माता पार्वती सॉरी विश्वास का स्वरूप, और माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने अपने दूसरे दोहे में बोला है। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना अनुराग नहीं हो सकता। तो इसलिए बार बार हम उससे हट जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पुलकित कुछ याद है बेटा? नमस्ते। हाँ जी, मैंने क्लास देखी थी थोड़ी सी, मैं पूरी नहीं देख पाया, बहुत लंबी थी तो। बट मैं मैंने एक जो टेक अवे लेनी थी वो मैंने ले ली थी। जो विश्वास और अनुराग की आप बात कर रहे थे, आपने बताया था राग, फिर आता है अनुराग, फिर वैराग। ये 3 राग की जो आपने बात करी थी। और ये चीज मुझे बहुत होती है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, तो कभी कभार व्हेन आई थिंक आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग अ लॉट, आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। सो आई एम लाइक, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भगवान के परमिशन के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं अगर कोई जॉब लेनी है नहीं लेनी, किसी क्लास में जाना है नहीं जाना, इतना ओवर थिंक नहीं करता, क्योंकि अगर होना होगा तो वो तो प्री डिजाइंड है। तो अगर भगवान की परमिशन मिलेगी तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इट्स there's always a meaning behind everything. Like nowadays, I told you that I was in the residential life of my college, so there were some decisions that I was not happy with, but I accepted them because I was like, maybe there's a big meaning out of it. So it's just that small word vishwas or faith, even though वो पूरा अभी तक आया नहीं है, लेकिन I try best कि जितना मैं विश्वास रख सकता हूँ, सरेंडर रख सकता हूँ। 100% नहीं है, बट I'm for sure it has increased with the years. और वो faith थोड़ा बड़ा है, तो for sure I get that. तो बस बच्चा बोल रहा है विद द इयर्स। हाँ जी, मैंने कहा छोटा बच्चा बोल रहा है विद द इयर्स, तो क्या बोलेंगे with हम? नहीं, मतलब okay, Decades. like इतना छोटा बच्चा बोल रहा है years. नहीं, I meant जो No, 2020 very good, beta, very good, very good. I yeah. understand what you mean, and it's very nice. Um, but remember this: when you are keeping the faith, make sure you're also doing 110% action. Don't make that your excuse to not take action. है ना, होना होगा तो हो जाएगा। अगर पीयूष सोचता होना होगा तो घर मिल जाएगा, और फिर काम ही ना करता उस पे, तो ठेंगा नहीं मिलता था। कोई घर में आके तो आपको दे के नहीं जाएगा ना अपना घर के पेपर्स। वो जाना तो पड़ेगा ना, आपको डील तो करनी पड़ेगी। सो डोंट लैक और don't make this teaching as an excuse for inaction or non-action. Okay? जी, I भगवत गीता understand. याद रखना है ना? ठीक। जी। All right. Any other takeaways from anybody else? Any thoughts? छोटी सी क्लास थी, वैसे मैंने ज्यादा लंबी क्लास नहीं की थी पिछली। निधि बोल सकती है? निधि बात नहीं कर सकती। कर सकती हूँ दीदी। So a very big takeaway was from the song that you made us listen to in the last class. वो याद है सबको, सॉन्ग भी सुनाया था मैंने। जब आप बोलते हो अनुराग मांग ले भगवान से, that song was all about it actually. कैसे अनुराग मांग ले, क्या मांग ले, that किसने really सुना stayed दोबारा? on. किसी और ने दोबारा नहीं सुना गाना?
दीदी आई क्योंकि केप्ट क्लास लुकिंग फॉर इट। मैंने क्लास वाले में ही सुना था उसको वापस से। हाँ, क्लास में ही दोबारा सुन लिया। अच्छा, वेरी गुड। So the way you explained, the way you interpreted the whole song for us, it was very beautiful, very, very beautiful. Okay, I'm glad you enjoyed. And rest, everything, I think everybody's covered what we did in Everybody's the covered, class, yeah. except for that, yes. It's one of my all-time favorite songs. Like it, whenever I feel like I'm very full of desire, rag, then I listen to this song. It helps me reduce my rag and come back to this status of surrender, surrender, surrender. What do you need? You don't need anything. You just need to be here as a devotee. That's it. That's your job. You don't need to do anything else. You know, desire is not your job. Devotion is your job. Desires will be fulfilled anyways. So make sure you are in your devotion. Whether it is with a relationship or whether it is with material world, it really helps. At least me, it helps. Very nice. It is definitely a beautiful, beautiful poem. And also rendered very nicely. वो कोक स्टूडियो में थोड़ा डिजिटल म्यूजिक डाल दिया उन्होंने, but were rendered very nicely. What song was it? तो क्लास पूरी सुन ले, गाना मिल जाएगा. Okay. तो म्यूजिशियन ने हमारे गाना नहीं सुना. गड़बड़ हो गई. अच्छा, चलो बहुत अच्छा, वेरी नाइस. So one thing that Shalini mentioned, and I think it's worth mentioning again, and no matter how many times we talk about it, it is worthwhile to remember this, कि जब हमने पिछली बार डिस्कशन यही किया था कि राग को कम करना चाहिए, और अनुराग की तरफ बढ़ना चाहिए. और अनुराग अनुराग की भी हमने कंडीशन बताई थी कि किस किस चीज से अनुराग हो सकता है, क्या उसका डेफिनेशन है, कौन एलिजिबल है अनुराग के लिए, क्या डेफिनेशन है बेटा, अभी बताया पीयूष ने. Maybe it's just pure love for God without any material expectations, and Shraddha and Vishwas are the most important components. Yes, but what is the characteristic of something that is deserving of अनुराग? अभी बताया था पीयूष ने, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किससे कौन, who can be the object of अनुराग? Only God. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? उससे बड़ा होने चाहिए, something that is bigger than us. Correct? Something that is bigger than us. Right? Of course, God, but क्या गुरु हो सकता है? हाँ, अनुराग की श्रेणी में गुरु हो सकता है? और सोचो और कौन कौन हो सकता है? दीदी देश भी हो सकता है. देश भी हो सकता है. अनुराग की श्रेणी में देश हो सकता है. सोचो, बड़े हमसे, देश भी हो सकता है. जो जो चीजें हमने बोला कि राग छोड़ दो, राग छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? जब तक अनुराग तक नहीं पहुंचे, राग छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? बिना डिजायर के कोई आदमी जिंदा रह सकता है क्या? बूढ़े लोगों को देखो, डिजायर खत्म हो जाती है तो मौत मांगने लगते हैं भिखारियों की तरह. ना वो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना जा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या चाहते हैं फिर? उठा ले भगवान, उठा ले, जल्दी उठा ले. राग खत्म हो जाए लाइफ में से तो लाइफ का क्या पर्पस है? कोई पर्पस है क्या? और हम बोल रहे हैं राग तुम छोड़ दो, अनुराग तुम करो, और अनुराग आने में आएंगे 4 जन्म, है ना? तो ये क्या 4 जन्म बिना ही लाइफ जिए निकालने पड़ेंगे? राग खत्म कर दिया, अनुराग आया नहीं, अब कहाँ भटक रहे हैं हम? क्यों मानवी, सो रही है क्या? मानवी सो गई?
नहीं, तो क्या करेंगे? नहीं सो राग बेटा, राग उन चीजों से करो जो हमें, राग करो। और अब बंद कर देना बेटा, लाइटें बंद कर राग उन चीजों से करो, ये भी बंद कर। हाँ, वो हाँ, राग उन चीजों से करो जो हमें हमेशा हर लाइफ में चाहिए। अपनी किताब से प्यार करो, हो सकता है अगली लाइफ में भी मिल जाए। चैंटिंग की किताब है ना तुम्हारी छोटी सी, उससे बहुत सारा राग करो, वो चाहिए हमें। हम्म, जो जो चीजें चाहिए, देश चाहिए किसी को कि नहीं चाहिए? दोबारा यहीं पर पैदा होना है कि क्रिश्चियन कंट्री किसी में, कहीं अरेबिया, इजराइल, साउथ अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सारी कंट्री नहीं पता किसी को। तो अगर अगर आप अनुराग तक नहीं भी पहुंचे हैं तो राग को रिफाइन कर लीजिए। रिजर्व योर राग फॉर दोज थिंग्स that you want again in your life. Every time there is an attachment, you think about it. Do I want it for next lifetime? If yes, then keep it. If no, then drop it. Yes, Piyush, ask your question. दीदी, ये बाय द करंट मेंटल स्टेट तो हम फिर ये भी बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट जन्म में या नेक्स्ट लाइफ में माँ बाप भी वैसे मिले, मिले तुम्हें बेटा वही भी चाहिए क्या? वैसे मिले, मतलब सोच के बोलना बेटा। उन हाउ चीजों कैन को आई से नो? रखो, उन चीजों को रखो जो बहुत ज्यादा तुम्हें चाहिए। हम्म। उनके बिना तुम्हारी जो वो कहते हैं ना नेविगेशन रेडार चलती नहीं है, उसके बिना तुम एकदम लॉस्ट हो जाओगे। उन चीजों को रखो। अगर ये देश नहीं अच्छा। मिला तो तुम्हें ये संस्कार नहीं मिलेगा। हिंदू परिवार नहीं मिले, इसी देश में अगर मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो क्या होगा ना? देश देश से तो तुमने प्यार किया, पर अपनी हम्म। रिलीजन से प्यार नहीं किया। तो अपने रिलीजन से भी प्यार करो, अपनी आस्था से भी प्यार करो, अपने देश से भी प्यार करो, अपने कुर्ते पजामों से भी प्यार कर लो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हर जन्म में मिल जाएगा। तुम देखते हैं ना, कई लोग होते हैं, पिक्चरों में भी देखते हैं कि वो कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, ऑड वन आउट है, ऑलवेज वेयरिंग कुर्ता पजामा, दे डोंट माइंड। हम्म। अपनी पोएट्री से भी प्यार कर लो, अपने लिटरेचर से भी प्यार कर लो, हर जन्म में मिले। डांस म्यूजिक हर जन्म में मिले। ये जो जो संस्कार अपने अंदर डालोगे, जो हमें हर जन्म में मिले, जो चाहते हो, इसका भी विश्लेषण होगा ना। कुछ अच्छी चीजें जो हर बार मिलनी चाहिए। मैंने बताया था ना एक बार, मैं तो चाहती हूँ हर बार जन्म मिले, नेक्स्ट लाइफ में मैं रानी बन के पैदा होंगे और मेरे कोर्ट में सारे म्यूजिशियंस और सारे पेंटर्स और स्कल्पटर्स सब होंगे मेरे पास। आई बी अ बिग पेट्रन ऑफ आर्ट। मैंने बताया था एक क्लास में, मे बी नॉट दिस क्लास। हम्म, है ना? चाहो राग की भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित आएंगे, मुझे शिक्षा देंगे। अच्छे अच्छे सितार वादक आएंगे, मुझे शिक्षा देंगे, सुनने को भी मिले। उनको मैं बोल सकूं कि आप सारे टाइम बजाते रहिए, क्योंकि यही मेरे कान में पड़े तो मेरे को सुंदर लगता है। अच्छी अच्छी स्कल्पचर्स बनेंगी, अच्छे अच्छे महल बनेंगे, वाह वाह, मेरी आंखों को भी शांति मिलेगी। क्यों नहीं राग रखो, राग रखो। जो तुम्हें चाहिए अगले जन्म में, उससे जरूर राग रखो। अब तुम्हें ऑडी चाहिए अगले जन्म में तो ऑडी से प्यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात? बिल्कुल, हम राग से अनुराग तक जाने का जो जर्नी है ना, एकदम खत्म नहीं कर सकते उसको, मतलब राग खत्म नहीं कर सकते, पर राग हम रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन करके उसको ऊंचा 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 और ऊंचा कर लो।
Think deeply about who you want to be the next lifetime. What you want to have in your next lifetime. Two things you should think about. Like I said in the other class, you should definitely think about how you want to go. ये डिजायर तो जरूर रखनी चाहिए हर किसी को, अगर आज तक सोचा नहीं है तो जरूर सोच लो कि जाने का माध्यम क्या होना चाहिए। बिस्तर पे लेट के जाना है, बीमार होके जाना है, एक्सीडेंट में जाना है, कहाँ जाना है? जब जाना तो सबको है, परमानेंट तो कोई आया नहीं, किसी की परमानेंट टिकट नहीं है यहाँ पे, सबकी सीट टेम्पररी है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल भी चलता है, 120 भी जो हो जाएगा, मगर उससे ज्यादा नहीं। जाना सबको है। जाना कैसे है? डाइपर्स में जाना है। So deeply have deep attachment to how you want to go. Think about it. Deliberate on it. Meditate on it. Think about it. And that's the one thing that you should pray for. मैं हमेशा बोलती हूँ किसी चीज को मांगो मत, पर ये जरूर मांगो भगवान से। सदगति हर किसी की हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। बीमारी में कोई अटका रहे, ये अच्छी बात नहीं। जितना पुण्य करो अपना, उसको भगवान को दे दो और बोलो भगवान इससे सदगति कर देना मेरी। ये पहली चीज सोचने वाली। Everybody should definitely ask for a good, kind, beautiful departure. आते हुए तो कोई हमारी चलती नहीं है, और हमें देखने वाले भी बहुत लोग होते हैं। माँ बाप भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो कितने लोग खड़े होते हैं साथ में। जाते वक्त कौन खड़ा होगा? कोई गारंटी है कि कोई खड़ा होगा? जब हम आ रहे थे तब तो इतने लोग थे तैयारी के करके तैयार थे। किसी ने रूम बनाया, किसी ने क्रिब बनाई, किसी ने डाइपर्स बना के दे दिए, किसी ने कपड़े सिल के दे दिए। हम छोटे थे तब कपड़े सिल के भी दिए जाते थे, बुने स्वेटर बुन के दे दिए, ये सब होता था तब पुराने समय में। तब इतने लोग थे हमें रिसीव करने के लिए। अभी तो अपन जा रहे हैं, क्या डिपार्चर के लिए भी रहेंगे इतने लोग? 2 भी मिलेंगे? 4 कंधे मिलेंगे उठाने के लिए? ऐसी जगह पे जाएं जहां पर 4 कंधे मिल जाएं। ऐसी ऐसे टाइम पे जाएं जहां पर 4 कंधे मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, लाइक आई हैव अ स्टूडेंट who lost a brother-in-law when they were holidaying in Spain. They couldn't bring the body back, they had to cremate it there, and the the wife was asked कि आप organs donate करना चाहते हैं, तो उन्होंने हाँ बोल दी। तो जब क्रिमेशन के लिए वो उनको लेके आए और बेटा था उनका साथ में, उसने पाँव छूने के लिए वो झुका तो पाँव भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे, पाँव भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्योंकि सारे डोनेट हो जाते हैं आजकल। सो इंटरेस्टिंग कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है। पुण्यवाचन होगा जब हम जाएंगे कि नहीं होगा? इतना होगा कि जहां पैदा हुए वहां दम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? इतनी कृपा होगी भगवान की। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज के बारे में चिंतन मनन करें। राग रखना है तो ये राग बहुत जरूरी है, इसको जरूर रखिए। और इसमें उम्र का कोई वो नहीं है, आप चाहे 5 साल के हैं, चाहे 15 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, कोई कभी भी जा सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, है ना? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है।
तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दूसरी चीज, अगले जन्म के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंग, क्या क्या चाहिए मुझे अगले जन्म में, पूरा एक लिस्ट बनाओ चिट्ठा, and make that list and make sure you're working towards it, and please refine that list. भगवान मुझे सुंदर बना देना, है ना। अगले जन्म में भगवान सुंदर बना देगा, फिर 15 साल पे रेप हो जाएगा। या तो बड़ी सोच समझ के कि क्या चाहिए, बहुत सोच समझ के, और उसके लिए उस चीज का मनन चिंतन करें जो चीज आपको चाहिए। You must think about it. You must pursue it. You must have it as a big part of your this life, so that it is there as a part of your next life. We make those things a big part of our life that we don't even want in our next life. Deeply think about it. सुबह से शाम तक हम अपने मदर इन लॉ को सोच रहे हैं, फादर इन लॉ को सोच रहे हैं, क्या बकवास इंसान है, क्या बकवास, मतलब ये क्या है, ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या बोलने का तरीका है, ये क्या है, ये वो सुबह से शाम तक हम ये, और कितने साल, 40 साल हमने यही सोचा। अगले जन्म में कौन आएगा? यही माता पिता, यही आएंगे, है ना मानवी? मेघा भी सुन रही है दीदी आपकी बात। तो मेघा तो कुछ ज्यादा सोचती नहीं है, उसको तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। एक, उसको 10 बजे नींद चाहिए, दूसरा उसको इतना लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। इसके अलावा कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आजकल रिसेंटली उसको अपने बच्चे से भी प्यार हो गया। बट फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है वो, उसको अगले जन्म में बहुत पैसा मिलेगा। सुबह से शाम तक सोचती है। पर बेटा ये चीज, ये राग करने की चीज नहीं है जो मैं बता रही हूँ ना। राग उन चीजों से करो जो चीजें हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है। पैसा हमारी लाइफ को अच्छा नहीं बनाता, संस्कार हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है। भक्ति मिले, हमें भक्ति मिले, नाम मिले, सुबह से शाम तक यही सोचते रहो, आज मेरी पूजा नहीं हुई, अगले जन्म में कैसे मिलेगी? इसी जन्म में पूरी नहीं मिल रही, अगले जन्म में कैसे मिलेगी? आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई, अगले जन्म में कैसे मिलेगी? जो भी साधना के साधन है, उनसे बहुत सारा राग करो, अपने घुंघरुओं से प्यार कर लो, अपने सितार से प्यार कर लो, अपने योगा मैट से बहुत प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सोचते रहो उसके बारे में, अगले जन्म में योगा मैट जरूर मिलेगा, है ना। Fall in love with your running shoes, fall in love with God, fall in love with your country, and then think a lot about those things. How will you think about a yoga mat morning to night unless you do yoga? Understand? तो राग बेटा, राग जरूर होना चाहिए, कुछ चीजों का राग जरूर होना चाहिए, और ये विश्लेषण भी रहना चाहिए कि क्या चीज मुझे, एक, क्या मुझे ठीक से लेके जाएगी, और किस चीज के साथ मुझे वापस आना है। क्या मुझे ठीक से लेके वापस जाएगी यहाँ से? जब मैं छोड़ूं ये शरीर तो कैसे छोड़ूं, और किस चीज के साथ मुझे वापस आना है, उसको जोर से पकड़ लो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद इंडिया में वापस नहीं आना, है ना, पर इस क्लास में ऐसा कोई नहीं। तो जोर से उन चीजों को पकड़ लो, और हाँ बेटा। Pranam Didi. I know someone who went, she knew that she was going, and जाके ठाकुरबाड़ी में हाथ जोड़ के भगवान को धोख खा के थैंक यू करके she went.
Do you think this is a very beautiful way of going? I don't know, whatever you want for yourself. Maybe you want to go in the feet of your husband. Like, I don't know, whatever is your desire. I don't know your desire. I thought it was the best way to go. That There is no best way to Bhagwan- go. I am saying, think about your death. There is no judgment anywhere. ये जो पूरी क्लास है बेटा, इसमें जजमेंट बिल्कुल नहीं है. जजमेंट किसी के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी खराब नहीं. महाराज दशरथ भी गए, विलाप करते हुए गए, और जटायु भी गए, भगवान की गोद में गए. आप ये नहीं बोल सकते दशरथ जी की मौत उस जटायु की मौत से ज्यादा अच्छी थी या कम अच्छी थी, या ये थी या वो थी. ये कोई ये विश्लेषण करने की चीज नहीं, जजमेंट की चीज नहीं बेटा. जो तुम्हें ठीक लगे वो करो. अगर तुम्हें ये समझ में आता है कि भगवान का नाम रहे तो भगवान का नाम रहे, उसके बारे में सोचो. अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो ना चाहूंगी कि मैं मंदिर में जाके जाऊं, मंदिर अपवित्र हो जाएगा. सोचो मेरी डेड बॉडी, भगवान बेचारे गंदे हो जाएंगे, उनको नहलाना पड़ेगा उसको. मेरे को नहीं जाना मंदिर में. That's just my thought. Now that you put that thought in my head, I am thinking about it. I'm saying no. But maybe you like it, and you can say yes. No problem. So she went to Thakurbadi. She took her. She went to her room. She told her husband, "I'm going," and she went. In seconds, she was gone. Many people will know that they are going. बुद्धिजीवी लोगों को पता ही रहता है कि वो जा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. No big deal. I thought I've never heard of somebody knowing that they're going and saying it. I mean, अभी to तुझे get so बता रहा much था, time. क्लास में कौन बता रहा था? You were saying in the other class. Yeah, that my grandfather felt that he is being called and his hair is being pulled and he is going and he will not. Yeah, somebody They will not. felt their hair being pulled and knew that they were going. There was another person who I don't remember who was sharing that उन्होंने वो स्नान किया, अपना जगह साफ की, जगह साफ करके अपने सर के पास दिया जलाया, एक सर्कल बनाया, लेट गए और व्हाइट चादर ऊपर ढक ली और चले गए. Somebody was sharing about their grandfather or granduncle or something like that. I don't remember who, but probably not in this class, otherwise they would have raised their. So बात ये नहीं है, ये हमें पता हो कि हम जा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी चीज है, मगर हमें कम से कम स्नान करके तो जाएं. पॉटी करके ना जाएं, स्नान करके जाएं, है ना. खड़े खड़े तो जाएं, लेट के ना जाएं. भगवान की इतनी कृपा तो होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जाना चाहिए. ऊपर ही तो जाना है ना, थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे. You know what I'm saying? There's no judgment. You don't have to picture the perfect death for yourself. I'm saying think about the conditions at least in which you want to go. At least दो लोग साथ में तो हों. क्योंकि जब आदमी चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो शरीर भी कोई ठिकाने लगाएगा ना कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी. ये राग है, क्योंकि सन्यासी इसका भी राग नहीं करता. उसको फर्क नहीं पड़ता उसकी शरीर का क्या होता है. जब एक जगह रहता ही नहीं तो उसको शरीर का भी क्या राग है. तो जो शरीर का राग है, अपने जाने का भी राग है, ये भी राग ही है बेटा. ये अनुराग नहीं है, ये राग ही है. और जजमेंट इसमें कोई नहीं है बेटा. जजमेंट तो इस क्लास में करे ही ना. अच्छा बुरा तो कुछ भी नहीं होता. So I don't mean to insult whoever went like that. I'm just saying like आप तो चले गए, आपने भगवान को तो पातक लगा दिया. है ना.
एक बार तो बेचारों का स्नान होना ही पड़ेगा उसके बाद। इतने सारे जो बाकी श्रद्धालु आए होंगे उनका भी क्या हाल हुआ होगा, वो भी क्या सोचते होंगे। सो आई एम just to dilute the fact that you think it's the ideal way to go. I'm just diluting it. I'm not saying it's good, bad, ugly, right? So two things. Does everybody understand this? ना राग बिल्कुल हम खत्म नहीं कर सकते, तो कम से कम राग उन चीजों के लिए करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, एक हमारा जाना और एक हमारा वापस आना। किस चीज के साथ वापस आएंगे? उसी चीज के साथ आएंगे जिस चीज के साथ हमने समय बिताया होगा, जिसको हमने सोचा होगा, जिसको हमने मनन चिंतन ध्यान किया होगा, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा। जिसको अपनी हिस्ट्री नहीं आती वो इस कंट्री में कैसे आ जाएगा दोबारा? जिसको अपना लिटरेचर नहीं आता वो इस कंट्री में कैसे दोबारा आ जाएगा? जिसको ये नहीं पता, किसको पता है हमारी कंट्री के कितने स्टेट्स हैं? आज बताओ, हाथ खड़े करो। किसको पता है आपने आज की डेट में कितने स्टेट्स हैं? आंसर नहीं देना, हाथ खड़ा करो, गूगल मत करना। पुलकित बताओ कितने स्टेट्स हैं बेटा? 29. वेरी गुड। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 7. Very good. He just studied it, so he knows. And who all knew it? Maybe one other person. क्या ये हमारा, ये तो हाल है। इस देश में वापस कैसे आओगे? तुम्हें यही पता नहीं देश में लैंग्वेजेस कितनी है? हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेजेस? 0. नेशनल कोई नहीं, ऑफिशियल है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का डांस है? रेज योर हैंड, डोंट आंसर। बता दो, ये यहाँ पर बैठे हुए इग्नोरेंट लोग, इनको पता नहीं है। उड़ीसा। पर मार अपने को एक झापड़ मार जोर से, एक अपने आप को। कुचिपुड़ी उड़ीसा का डांस है? लानत है तुम पे। डेफिनेटली इस देश में दोबारा पैदा नहीं होगा। जाओ तुम अमेरिका जाओ और ओबीस पैदा होना अगले बार, मोटे। और भी किसी को पता नहीं होगा उड़ीसा के अलावा? किसी और को दीदी पता? क्या है दीदी? आई थिंक हाँ, केरला है दीदी। तुम भी मारो अपने आप को एक झापड़। केरला भी नहीं है। पढ़ ली तुम आंध्र प्रदेश? गूगल करके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो ये हाल, ये तो हाल है। कहां से आओगे इस देश में वापस बेटा? कैसे प्यार बढ़ेगा इस देश से? जिससे प्यार नहीं, जिससे राग नहीं, वो दोबारा नहीं मिलेगा। जिससे दीदी राग आप है, है ना, आपको पकड़ के आ जाएंगे। ये भी सही है। ठीक है, मुझसे राग कर लो तो पीछे पीछे कहीं ना कहीं आ ही जाओगे। ये भी सही है। हाँ। ममता का शॉर्टकट बढ़िया है। हाँ, दीदी को पकड़ लो, सबको ब्लेसिंग मांग लो, चलो अपने आप हो जाएगा काम। बेटा बेसिक है, बेसिक। You have to love the country. You have to appreciate it in its nuances. Every little corner, every little part, every little state. अभी मैंने पिछली क्लास में पूछा 5 हिंदी राइटर्स के नाम बता दो, किसी को नहीं पता। 5 पोएट्स के इंडियन नाम बता दो। अच्छा, 5 पेंटर्स के नाम बता दो। सिर्फ 5? दीदी मैंने राइटर्स की लिस्ट बनाई, आपने बोला इसलिए। बहुत अच्छा किया आपने बेटा। जब तक तुमने उनको पढ़ा नहीं, ये भी नहीं बोल सकते कि ये अच्छे राइटर्स थे। नेक्स्ट स्टेप वही होगा, बट अभी मैंने लिस्ट बनाई है। और मैंने डांस फॉर्म की लिस्ट बनाई थी, बट मैंने स्टेट्स नहीं लिखे थे। तो अब जब केरला का है, केरला का क्या है? कथकली।
Kathak. That is not Kuchipudi. Kuchipudi is Andhra Pradesh. अब आंध्र प्रदेश भी स्प्लिट हो गया. तेलंगाना में आ जाएगा दीदी. दोनों में आएगा बेटा, कुचिपुड़ी दोनों में होता है. अच्छा, दोनों में आएगा. Classical forms of dance, कुचिपुड़ी is in both parts. और उड़ीसा में क्या होता है राजे? उड़ीसा में होता है उड़ीसी. ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, है मोनिका? उड़ीसा में कौन सा डांस है? उड़ीसी. सो ये राग बहुत जरूरी है. किस चीज का राग, ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे जाएंगे और क्या लेके वापस आएंगे. सो राग, अनुराग, वैराग. जब तक अनुराग नहीं आता तब तक राग ही करो, पर राग सही करो. और राजे लिस्ट बनाने से नहीं होगा शालिनी. You'll have to go see the performances. You'll have to read about it. You'll have to read the history. है ना? पढ़ना पड़ेगा. Thinking I'll do next. थोड़ा थोड़ा. जो I'll चीज हम start. पढ़ेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, जिसका मनन करेंगे, वो हमारे साथ रहेगी. और जिसका नहीं करेंगे वो छूट जाएगी. वो इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट टाइम लेके नहीं आएंगे हम. हाँ दीदी, इस बार मैं कामाख्या जी गई थी तो मैं सलवार कुर्ता पहन के चली गई थी, तो मुझे खाली लोग उनकी मेखला चादर और साड़ी दिख रहा था और मुझे लगा था अरे तो गलती कर दी. तो मतलब वो, एंड देन आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लेडीज, दे वर साउथ इंडियन लेडीज, एंड वो सब ललिता सहस्त्रनाम कर रहे थे. तो आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक यू नो like attracted to that group, and I was thinking in my mind ki this is also like a rag, like I was remembering all of you all and I was I chanted with them, but I was feeling that ye bhi ek tarah ka rag hai. And then in that class you explained ki you know what you want to come back with, at least have rag for that, like make the right choice. Make the right choice for yourself, whatever you want. And there is no good bad, मानवी, है ना? इसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं. इसमें कोई जजमेंट नहीं है. Make a choice, whatever you want, but at least have the depth of thinking to make sure you come back with it. नहीं, देवी साधना वापस नहीं आई तो मैं आऊंगी ही क्यों? क्या क्या प्रयोजन है आने का? अगर भगवान का नाम वापस नहीं आया तो मुझे भगवान वापस ना भेजे, क्योंकि इस बार बड़ा टाइम लग गया सीखने में. अगली बार जल्दी करा देना, बचपन से ही दे देना. बहुत टाइम लग गया, बहुत धक्के खाने पड़े. I'm just saying me, but I'm not saying use that for yourself. I'm sharing mine. Doesn't mean that it has to be yours. There is no judgment. Do what you want, whatever you like. और बार बार उसको चिंतन गहन मनन करने से वो चीज शायद रुक जाए. कर्म बने ना बने, शायद रुक जाए. शायद वो वैली बन जाए जिसमें से हमारी नदी अगली बार निकले, है ना? तो अगर बेटा म्यूजिक छोड़ दोगे तो दोबारा मिलेगा क्या? पकड़ के रखो उसको, चाहे आता है चाहे नहीं आता है. पहुंच गई घर नेहा? Good. चलो बेटा, I think we've had a long class. I'll let you guys go. Have a nice week. I'll see you next time. Namaste. थैंक यू दीदी. नमस्ते. पीयूष बेटा रुकना जरा.